और आइए एक बार फिर से आपको सीधे लिए चलते हैं दौसा के बहरावंडा, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी बात रख रहे हैं। हमारे युवा विधायक भाई राजेंद्र मीणा जी, हमारे पूर्व सांसद राम कुमार वर्मा जी, पूर्व मंत्री रामकिशोर मीणा जी, सत्यनारायण जी जयमन साहब से संयोजक, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष और जिलाध्यक्ष भी ऐसे कि 24 घंटा काम करने वाले भाई प्रभुदयाल जी शर्मा साहब, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य टीकम सिंह जी गुर्जर साहब, राम अवतार जी कसाना जी विधानसभा संयोजक, पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजनीति के अंदर कहना और करना दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। हमारी जो पूर्ववर्ती सरकार, जिसने पूरे देश में और प्रदेश में 70 साल में सबसे ज्यादा राज करने को जिसको मौका मिला, उसने जनता को भ्रमित करने का काम किया था, जनता को भ्रमित करने का काम किया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बात देता हूं, और दूसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहता हूं मित्रों, हमने आपके बीच में जो संकल्प पत्र लेकर के गए, हमने आपके बीच में बात रखी थी कि ईआरसीपी का पानी हम लेकर के आएंगे, समझौता करेंगे और हमारे प्यासी धरती को भी पानी देंगे और हमारे 21 जिलों के जनता का कंठ भी हम पानी पिलाने का काम करेंगे, जिससे उनका कंठ ठीक प्रकार से रहे और उनके पानी जो उनके ले रखा था इन्होंने, पानी की व्यवस्था नहीं थी, उस पानी की व्यवस्था का भी हम काम करेंगे। हमने ईआरसीपी के माध्यम से हमारे 21 जिलों को घर घर नल से जल देने का भी काम करेगी और 2,80,000 हेक्टेयर के सिंचाई का भी काम हमारी ईआरसीपी के माध्यम से होगा। क्योंकि हमारे विक्रम बंसीवाल हमारा युवा विधायक हैं, काम करने की उनके अंदर ललक है, जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में काम करने का उनका उत्साह है। अभी मेरे से बोले, उन्होंने मेरे को एक स्लिप दी, एक छोटी सी स्लिप उन्होंने दी। वाले अगर पूछते हैं तो हम सोच सकते हैं कि उनको तो आइडिया नहीं रहता है, लेकिन गांव के किसान भाई तो सभी जानते हैं कि जब इधर से पानी आएगा और इनसे दूसरे बंद में होकर के लिंक बनिए आएगा तो बीच का बांध कैसे खाली रह जाएगा। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आपको पता है कि नहीं पता है? हमने इसमें बड़े बड़े बांधों का नाम दिया है, छोटे जो बांध है हमारे वो सभी के सभी बांध भरेंगे, क्योंकि पानी मां होकर के निकल करके जाएगा। तो हमारी जब पानी आएगा तो ऐसा थोड़ी है कि वो पानी पाइप में आएगा, आएगा तो जमीन में आएगा, तो वो बांध कैसे खाली रह जाएंगे। तो इन्होंने कहा है कि पापड़दा का डैम, सूरजपुरा का, काला खोका, मोरोली का, डोलिका का, घूमना का। अरे मैंने कहा ये तो सब रास्ते में पड़ने वाले हैं। अब रास्ते में जब पड़ेंगे तो ऐसा हो सकता है कि उनमें पानी नहीं आए। मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, क्योंकि मैं पानी की स्थिति जानता हूं, मैंने देखा है हमारा ये पूर्वी राजस्थान पहले पानी से परेशान रहा करता था। 3-3, 4-4 नदियां आती थी, ट्यूबवेल हमारा 40 फुट में लग जाता था, बराबर में पंखा और इंजन चलता था, एक दिन में 5 बीघा और 4 बीघा जमीन को भर देते थे। अब पानी नीचे चला गया, 50 फुट नीचे घुसना पड़ता है, जाना पड़ता है। हम जानते हैं कि कितनी बड़ी परेशानी हमारी है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, क्योंकि ये मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी यानी कि पूरा होने की भी उनकी गारंटी है। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि पूर्वी राजस्थान के जितने भी जिले हैं उनमें पीने को भी पानी आएगा और हमारी सिंचाई का भी पानी आएगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं।
कांग्रेस ने इसको लटकाने का, अटकाने का, भटकाने का काम किया था, क्योंकि कांग्रेस ने देखा। मैंने उनको विधानसभा में कहा, उन्होंने कहा साहब समझौता आपने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, इसमें तो आपने पहले ये था। अरे भाई, मैंने कहा बताओ तो सही, पहले आपने क्या किया? आपने कभी किया हो तो मेरे को बता दो कि हमने ये किया है। आपने सिर्फ जनता को धोखे में रखने का काम किया, जनता से झूठे वादे करने का काम किया। आपने तो जो हमारी जल मिशन में केंद्र सरकार से पैसा आया था, वो भी आपने पूरा नहीं लगाया, लगाया उसमें भी आपने भ्रष्टाचार किया। अब कह रहे हैं ईडी आती है। अब एक बात बताइए, आप इन भ्रष्टाचारियों को छोड़ना चाहिए क्या? आप पीछे से बताइए, पीछे वाले इसमें शामिल हैं क्या कि भ्रष्टाचारी को छोड़ना चाहिए? तो हाथ खड़ा करिए, पीछे के भ्रष्टाचारी को छोड़ना चाहिए क्या? नहीं छोड़ना चाहिए तो इनको पकड़ रहे हैं, तो इनको क्यों दिक्कत हो रही है? बोल रहे ईडी आ रही है। अरे भाई, ईडी तो आएगी, क्यों नहीं आएगी? मोदी जी ने कहा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और खाया उसको भी वापिस लूंगा। अब जब वापिस आ रहा है ना, तो इनकी नींद उड़ रही है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, 70 साल के अंदर इस कांग्रेस ने इस देश में भ्रष्टाचार को जन्म दिया, भ्रष्टाचार को जन्म दिया। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार किया है तो कांग्रेस ने किया है। इसने हमेशा लूट और झूठ का काम किया है। इन्होंने कभी जनता की नहीं सुनी, हर व्यक्ति को जाति में बांट करके सिर्फ वोट की राजनीति की है। कांग्रेस ने सिर्फ वोट की राजनीति की है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 14 के बाद आपको परिवर्तन दिखा है कि नहीं दिखा है, ये मेरे को बता दीजिए। 2014 के बाद आपको परिवर्तन दिखा है कि नहीं दिखा है? गरीब कल्याण की योजना आई है, नहीं आई है? देश का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, आप उस पर चढ़ते हैं तो दादा सही बताइए, कैसा लगता है आपको? आनंद आता है कि नहीं आता है? अरे आनंद आता है कि नहीं आता है? बताइए तो सही। और पीछे मेरे युवा भाई जब गाड़ी लेकर के उस पर चढ़ते हैं तो गाड़ी चलाने में आनंद आता है कि नहीं आता है? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हम आपके बीच में जो संकल्प पत्र लेकर के आए थे, हमने एक एक संकल्प पत्र को पूरा करने का कहा है। आपसे एक एक पूरा करने का कहा है। हमने आपके बीच में बात रखी थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। हमारी 15 दिसंबर को सरकार बनी थी, 25 दिसंबर को हमने फैसला लिया और 1 जनवरी से 73 लाख माता बहनों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का हमारी सरकार ने काम किया है। यही नहीं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी कहते थे कि किसान के दर्द को किसान का व्यक्ति ही जान सकता है, जो किसान से निकला हो, जिसने किसान को नजदीकी से देखा हो, गरीब से नजदीक को देखा हो, वो ही भला कर सकता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक गरीब परिवार से निकल करके प्रधानमंत्री बने हैं। वो गरीब की हालत भी जानते हैं, वो किसान की हालत भी जानते हैं, वो मजदूर की हालत भी जानते हैं। इसीलिए तो उन्होंने कहा था कि 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं कि नहीं देते हैं? आता है कि नहीं आता है? किन किन के खाते में आता है बताइए? किन किन के खाते में आता है? आता है ना? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमने आपसे वायदा किया था कि 6,000 रुपए मोदी जी देते हैं, 6,000 रुपए हम देंगे।
2000 रुपए हमने पहली कैबिनेट में फैसला लेते हुए 6000 से पहली किस्त 2000 देते हुए 8000 रुपए किसान सम्मान निधि देने का काम हमने किया है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा था किस कांग्रेस की जिस तरह से 19 पेपर में से 17 पेपर नकल के हिसाब से होने का काम किया, 17 पेपरों में नकल करने। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे युवा भाई खड़े हैं, वो किस उम्मीद के साथ पेपर देते हैं, पिताजी को भी भरोसा दिलाते हैं और पिताजी को भी भरोसा होता है कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, कोचिंग भी कराया, कमरा भी दिलाया, हॉस्टल में भी रखा और पिता को उम्मीद होती है कि मेरा बेटा पढ़ करके परीक्षा में पास होकर के मेरा सहारा बनेगा। बेटा भी पिताजी को विश्वास दिलाता है कि मेरे पिताजी मेरे लिए कहां कहां से पैसा लेकर के आ रहे हैं, मेरे को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब जिस दिन रिजल्ट आता है, उस पुत्र का भी सपना टूट जाता है और पिताजी की भी आस टूट जाती है। अगर ये किसी ने काम किया तो कांग्रेस की सरकार ने ये पाप किया, कांग्रेस की सरकार ने। हमने आपके बीच में वादा किया था कि हम एसआईटी गठित करेंगे और ऐसे किसी व्यक्ति को हम छोड़ेंगे नहीं जिन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात करने का काम किया है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी एसआईटी गठित की और 85 लोगों को गिरफ्तार करने का काम हमारी एसआईटी ने किया है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी तो ये वो लोग हैं, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने पेपर खरीदा था, ये लोग वो हैं जिन्होंने पेपर करके पास हुए थे। लेकिन सही कह रहे हैं, अभी वो लोग बाकी हैं, अभी वो बाकी हैं जिन्होंने योजना बनाई थी और पेपर की नकल करवाने का सौदा। भाई और बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमें पता है कि हमारा युवा किस तरह से पढ़ता है और हमारा किसान किस तरह से उसे पढ़ाने का काम करता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान हमारा शांति का प्रदेश है, शक्ति और भक्ति का प्रदेश है। लेकिन देखते थे गैंगवार आते थे, क्योंकि उधर हरियाणा में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा, ऐसे गैंगवारों की पार नहीं पड़ती थी। वो राजस्थान में आते थे, भूमाफिया, खनन माफिया, गैंगवार करने वाले कहीं किसी व्यापारी को गोली से धमका के चले जाते थे, कहीं कहीं गोली चला करके वो चले जाते थे। हमने कहा यह शांति की धरती है, अशांति किसी को नहीं करने दी जाएगी। और हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाने का काम किया। हमने कहा आवाज आइए, अगर कोई भी राजस्थान के अंदर आएगा तो ये सोच ले कि वो वापस जाएगा नहीं, वापस नहीं जाएगा। हमने आपसे वादा किया कि गैंगस्टर राजस्थान में नहीं चलेगा, जेलों से सिंडिकेट नहीं चलेगा। और आपके सामने है, अगर किसी ने हिम्मत की तो राजस्थान से वापस नहीं जाएगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, आपसे हमने जितने वायदे किए, हमने आपसे कहा था कि एमएसपी पर हम बढ़ाने का काम करेंगे। गेहूं पर एमएसपी 2275 रुपए थे, हमने 125 रुपए बढ़ा करके 2400 रुपए हमारी पहली कैबिनेट में किया, क्योंकि हमने पता था मार्च का महीना आ रहा है, किसान की फसल आ रही है। क्योंकि हमारे कांग्रेस के लोग क्या करते थे, 10 रुपए या 5 रुपए बढ़ाते थे, और वो कब बढ़ाते थे, जब किसान की फसल निकल जाती थी उसके बाद बढ़ाते थे। अरे भाई, किसान की फसल निकल जाएगी, तुम बढ़ा के क्या करेंगे? किसान के घर में तो फसल आते ही उसके कई काम उसके मन में होते हैं, कई विचार होते हैं, कहीं से लेकर भी आता है, किसी को देना भी पड़ता है, शादी भी आता है, उसके
भात भी आता है और भी काम होते हैं। सरकार किसान फसल को रोक सकता है क्या? मैं आपसे पूछता हूं, रोक सकता है क्या? ये तो है नहीं, आज तुम मत दो, 2 महीने बाद दे दो, तो किसान की तो फसल पर आते ही मंडी होती है। मैंने कहा क्योंकि मार्च का महीना आ रहा है, गेहूं की फसल आने वाली है, उससे पहले किसान की एमएसपी बढ़ जाएगी तो मेरे किसान भाइयों का लाभ होगा। पहले ही बढ़ा दिया और 2400 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ऐसे बहुत से काम किए। राजस्थान के अंदर डीजल पेट्रोल की क्या स्थिति थी? राजस्थान में ही अंतर था, किसी प्रदेश में अंतर नहीं है। 1 रुपए 35 पैसे लेकर के 5.5 रुपए डीजल में अंतर था, 6.5 रुपए पेट्रोल में अंतर था। हमने कहा ये क्या हो रहा है, इस जिले में इतना, इस जिले में इतना संतुलन था। मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, पहला प्रदेश है राजस्थान जिसमें से असंतुलन भी सही किया है। राजस्थान में संतुलन किया है और 3.5 रुपए से लेकर के संकल्प पत्र में जो हमने आपसे वायदे किए, हम एक वायदे को पूरा। हमारी माता बहनें जो बुजुर्ग हमारे बैठे हैं उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है, और सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है तो हमें बताए, हमारी बुजुर्ग पिताजी होते हैं, माताजी दादाजी हमारे होते हैं, हमारी घर में कोई बहन बेटी आती है तो उसको कुछ देते हैं कि नहीं देते? जब वो जाती है तो कुछ देते हैं ना, चाहे कुछ भी हो, लेकिन सोन तो करते हैं। और जब हमारे बुजुर्गों की पेंशन आती है तो उनका मन प्रसन्न होता है कि नहीं होता? वो उस बहन बेटी को तो निकाल के कुछ भी देते हैं ना, उनको कितनी बड़ी संतुष्टि मिलती है। ये हमारी सामाजिक परंपराएं हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसको भी जो 1000 रुपये मिलते थे, हमने उसको भी बढ़ा करके 1150 रुपये हमारी सरकार ने किया, 150 रुपये। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सरपंच, हमारे पंच हैं, हमारे पंचायत समिति के सदस्य हैं, हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं, उनको मानदेय मिलता था, उनका मानदेय आज तक किसी ने नहीं बढ़ाया। हमने 15% बढ़ा करके उनका मानदेय बढ़ाने का भी काम किया है, क्योंकि दिन रात वो गांव के विकास के लिए घूमते हैं, काम करते हैं। मित्रों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, हमने जो कहा है वो किया है, और आगे भी हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। जो हमने एक वायदा, हमने अब तक 90 दिन हमको मिले थे, 3 महीने हमें काम करने के लिए मिले थे। 90 दिन के बाद आचार संहिता लग गई थी, लेकिन उसके बीच में भी जो हमने आपसे वायदा किए हैं, 45% वायदों को पूरा करने का हमारी सरकार ने काम किया है। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं मित्रों, आपके बीच में आपके लोक लाडले हमारे कन्हैयालाल जी चौधरी, कन्हैयालाल जी मीणा साहब हमारे ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने लगातार पार्टी की सेवा की है और हमारे बस्सी विधानसभा क्षेत्र की सेवा की है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि माननीय कन्हैयालाल जी को आप जिता करके भेजेंगे। मुझे पता है कि राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीट 2014 में, 25 की 25 सीट 2019 में आपने देने का काम किया है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 25 की 25 सीट तो आप देंगे, लेकिन अब की बार मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक भी बूथ ऐसा नहीं हो जहां कमल का फूल नहीं खिले। हर बूथ से कमल का फूल जीते, हर बूथ से, और हर लोकसभा कम से कम 5 लाख वोटों से जीतने का काम करें, 5 लाख वोटों से। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये 5 लाख वोटों से जिताओगे ना, कन्हैयालाल जी को जिताओगे ना, तो हाथ खड़े करिए अपने, दोनों हाथ खड़े करिए, दोनों। ये पंजा मत दिखाइए, ये पंजा ने तो देश को कर दिया गंजा। हनुमान जी की मुट्ठी बांधी है, मुट्ठी हनुमान जी की। दोनों हाथ खड़े करिए। पीछे युवाओं से भी कहना चाहता हूं, दोनों हाथ खड़े करिए और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।
नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे थे दौसा के बहरावंडा से, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे थे, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे।